हाय फ्रेंड्स, जय सिया राम। झारखंड में छात्रों का आंदोलन आज 19वें दिन जारी है। देवेंद्र महतो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी है। आप साफ साफ विभाजन देख रहे होंगे, कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन एक बात जो बहुत तीखे तौर पर उभर कर सामने आ रही है, एक वर्ग है जिसको सीधे तौर पर कांग्रेसी टुकड़खोर कहना अच्छा रहेगा। कांग्रेसी लीगी कौमी वामी गठजोड़ यह कहना चाह रहा है कि जंतर मंतर पर भी छात्र थे, फलाने पर भी छात्र थे, तो फिर विभेद क्यों किया जा रहा है, जबकि विभेद ये खुद कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी ही सरकार की आलोचना करते हैं, अपने परनाना से सीखा है। भाई, उनके परनाना इतने महान थे, दुर्घटनावश हिंदू जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने खुद ही छद्म नाम से अपनी आलोचना करते हुए एक लेख लिखा था। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने खुलासा भी कर दिया कि ये लेख मैंने ही लिखा है। ये भी बड़े मजे की बात थी। उसी तरह राहुल गांधी, जिनकी सरकार कांग्रेस की पार्टी के बदौलत झारखंड में कांग्रेस की सरकार शामिल है, कांग्रेस पार्टी, उस सरकार की उन्होंने आलोचना की है कि लाठीचार्ज कहीं भी ये नहीं है और पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। जंतर मंतर पर कितना पीसफुल था वो हम सब ने देखा है। जंतर मंतर पर मुजरेबाजी हो रही थी, लड़कियां टी शर्ट उठाकर केवल ब्रा में नाच रही थी, भद्दी से भद्दी, गंदी से गंदी गालियां और कमेंट्स किए जा रहे थे, लेकिन वो भी पीसफुल था इन लोगों की नजर में। अब ये आलोचना कर दी, काम खत्म हो गया, और उसके बाद भी ये समर्थन वापस रहे हैं। 3 इनके मंत्री हैं, उनमें से एक तो शिक्षा मंत्री भी है, इरफान अंसारी, और जो सबसे ज्यादा जिहादी है, सबसे बड़ा जिहादी है, लेकिन इनकी ड्यूटी पूरी हो गई। हालांकि वही सच जो है वो निकल जाता है, तो प्रियंका वाड्रा के मुंह से वह सच निकल गया। आप सुनिए जरा, इस वीडियो को सुनिए। हाँ तो होने दो, मुझे क्या हाँ तो होने दो, मुझे क्या। ये ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, ये बात हो रही है कि इनसे पत्रकार पूछ रहे हैं कि झारखंड में छात्रों को क्रूरता से मारा। हाँ तो होने दो, मुझे क्या। हाँ तो होने दो, मुझे क्या। हाँ तो होने दो, मुझे क्या। अब होने दो मुझे क्या है, एक इन्हीं की पार्टी के थे भाई साहब, उन्होंने कहा था कि सिख विरोधी रॉयट्स हुए तो हुआ तो हुआ। ये इतने निर्लज्ज, इतने पातकी, इतने पतित, इतने शठ, इतने पामर हैं कांग्रेसी कि मैं तो ये नहीं समझ पाता हूं कि इस देश में कांग्रेस का झंडा अभी भी कौन लोग उठाते हैं। पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरी नस्लें बर्बाद कर दी, पूरा आत्मसम्मान बेच दिया, फिर भी ये लोग 99 सीटें जीतते हैं। ये बहुत बड़ा ये है। और इसमें कौन लोग इनकी मदद करते हैं? अभय कुमार दुबे जैसे लोग, जो इंडी ब्लॉक जीत गया, और जो सोनिया मायनो, एंटोनियो मायनो सॉरी, जो लिखती हैं गार्बेज, और वो क्या लिखती हैं, किसी से लिखवाती होंगी, क्योंकि वो तो 10वीं या 12वीं फेल हैं, वो अंग्रेजी पढ़ने गई थी। और कैम्ब्रिज के बारे में ये जान लीजिए कि एक पूरा गांव ही कैम्ब्रिज, और उसमें बहुतेरे कॉलेजेस छोटे छोटे, तो वो हर एक कॉलेज कैम्ब्रिज नहीं है। एंटोनियो मायनो वैसे किसी एक कॉलेज में अंग्रेजी सीखने गई थी और बार में काम करती थी, वहीं पर इनकी राजीव गांधी से नजरें चार हुई थी, मिली थी, और उसके बाद इस देश के दुर्भाग्य के रूप में असली वाले पप्पू राजीव गांधी इनको ले आए। जो एंटोनियो मायनो के राज में इनकी पूरी ससुराल ही दिल्ली में रहती थी। खैर, वो बीती बात हो गई। अभी की बात अगर करें तो ये जो रवीश कुमार टाइप पत्रकार हैं, जो बताते हैं कि हम हर एक मुद्दे को कवर नहीं कर सकते, हर एक मुद्दे पर नहीं जा सकते,
अजीत अंजुम जैसा पत्रकार है तथाकथित, जो जाता है वहां बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करता है, जनता धुतकार देती है। साक्षी जोशी जाती है, जनता धुतकार देती है, क्योंकि इन सब के मुखौटे उतर चुके हैं। ये दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, ये खुद पालतू मीडिया हैं। और इनको 2 रोटी दीजिए, बोटी दीजिए। जो नसरुद्दीन शाह कहता है कि जिनके मुंह में हड्डी होती है वो कुत्ते भौंक नहीं सकते, तो अभी नसरुद्दीन शाह वही कुत्ता है। उसके मुंह में पता नहीं कौन सी बोटी है, भूख नहीं पा रहा है। ये मैंने नहीं कहा है भाई, पीयूष मिश्रा ने कहा है। इसलिए नसरुद्दीन शाह मेरे ऊपर मत आना, मेरे ऊपर मुकदमा वगैरह मत करना, पीयूष मिश्रा पर करो। वैसे तुम इतने बदतमीज हो, इतने जाहिल हो और इतने घटिया दर्जे के एक्टर हो कि तुम्हें रोज इस तरह की बातें सुननी चाहिए, और तुम्हें आखिरकार सत्य का भान किसी के द्वारा कराया जाना, तो वो पीयूष मिश्रा ने करवाया। अब इन पत्रकारों की दुर्दशा, पक्षकार जिनको कहना बेहद लाजमी है और जो खुद पालतू मीडिया है, जरा देखिए कल झारखंड के एक बालक ने किस तरह इनकी धज्जियां उड़ाई, जरा देखिएगा। उसका आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग नहीं, आप दे रहे हैं यहाँ आतंकवादी आए थे, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं तो बोल रहा हूँ कि छात्र थे और आप, अरे आपसे नहीं, आप सर्टिफिकेट देंगे यहाँ आतंकवादी आए थे, अरे आप सर्टिफिकेट देंगे नक्सली आए थे, के पार्टी के क्या लोग पार्टी, क्या पार्टी कार्यक्रम नहीं है, नहीं क्या पार्टी कार्यक्रम था, कल था, बैनर था, जयराम महतो जिंदाबाद का नारा था, कि देवेंद्र महतो जिंदाबाद का नारा था, कि जेलकम जिंदाबाद का नारा था। छात्र हैं, उन्होंने फॉर्म भरा है, वैसे बात करते पार्टी, छात्रों का प्रोटेस्ट था। तो वही सवाल अरे भाई आपके पास फुटेज है ना, दीजिए, सरकार बोले कार्रवाई करे, जो प्रोटेस्ट फुटेज है ना, सरकार को बचाइए मत। नहीं, मेरा काम बचाना नहीं है भाई, मेरा काम ना आपको बचाना है ना सरकार क्या पूछ रहे हैं, हमको बचा क्या कीजिएगा। सुनिए ना जयराम, हम तो लड़के ही विधायक बने, हमको इसीलिए तो विधायक नहीं बने, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। आप लड़ करके आप यहाँ आए हैं सदन के अंदर, नहीं सुनिए, लाठीचार्ज पे बात करिए, आप लाठीचार्ज पे ही मैं आ रहा हूँ। आप जब लड़ करके यहाँ आए हैं, वही प्रक्रिया पे मैं पूछ रहा हूँ कि जब लड़ करके आए हैं तो ये लड़ाई का जो तरीका है, अब चूंकि आप सदन के अंदर भी हैं, क्या ये तरीका ये है कि एकदम से विधानसभा के दरवाजे तक विधानसभा घेराव का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री आवास, वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ। अभी पत्रकार है, पत्रकार इंटेलेक्चुअल लोग, क्या है परमिशन? जो था परमिशन कहाँ तक था? परमिशन आंदोलन का नहीं होता है। अगर आंदोलन से निर्मल महतो परमिशन लेकर आंदोलन का, तो झारखंड राज्य नहीं बनता। आंदोलन का परमिशन नहीं होता है। आंदोलनकारी परमिशन को लेकर नहीं करते हैं। आंदोलन का मतलब होता है क्रांति, उसमें 2 धारी तलवार होती है क्रांति। आंदोलन परमिशन लेके होता है, झारखंड राज्य की लड़ाई परमिशन लेके हुआ था? बिल्कुल नहीं होता नहीं, तो फिर ये राज्य असंवैधानिक रूप से बना, राज्य को छोड़ के चले जाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन अगर आप परमिशन मांग के करिएगा, तो क्या हमने राजीव गांधी जी से परमिशन लेके आंदोलन किया था, या फिर हमने बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री से परमिशन लेके किया था? हम रोड जाम करते थे, हम आर्थिक नाकाबंदी करते थे, हम गाड़ियों को जला देते थे। हम कह रहे हैं तो चाची में हमारे बाप दादा गाड़ी को माचिस मार देते थे। आंदोलन परमिशन लेकर नहीं होता है। और आपको लग रहा है कि अगर ये गलत तरीका है तो गलत तरीके से राज्य बनाए, आप सही तरीके से राज्य चाहते हैं, राज्य गलत तरीके से बनाए, आंदोलन से बनाए। और आंदोलन कभी सही तरीके से नहीं होता है, आंदोलन उग्र होता है। नहीं, मैं छात्र से नहीं ना बात कर रहा हूँ, मैं विधायक। मैं विधायक नहीं, मैं छात्र और विधायक दोनों के नाते कह रहा हूँ। आपने जो कहा यहाँ आ गए वहां आ गए, तो राज्य बनता ही नहीं। निर्मल महतो परमिशन लेकर नहीं किए थे आंदोलन। शिबू तो ये एक विधायक भी हैं, जेकेएलएम के, ये छात्र भी हैं, दोनों चीजें। पहले मैंने एक बालक कह दिया था, तो ये चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन इन्होंने जो बातें कही वो ध्यान देने की कि आंदोलन में परमिशन नहीं लिया जाता। ठीक है, हिंसा की मैं वकालत नहीं करता, गाड़ियों की फूंकने की वकालत नहीं करता, लेकिन झारखंड आंदोलन में ये सब हुआ था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तेलंगाना में मौतें हुई थी, उत्तराखंड के दौरान वहां की महिलाओं ने क्या बर्बरता झेली है। जहन्नुम मुलायम, वो जहां कहीं भी होगा, हालांकि उसको जला दिया गया, लेकिन वो कब्र में ही होगा, तो वहां करवटें बदलता होगा, उसको जहन्नुम की आग ही जलाएगी। कि उसने महिलाओं पर दुष्कर्म करवाया था, महिलाओं की पिटाई करवाई थी और तमाम तरह के अत्याचार किए थे। ये तमाम चीजें जिस तरह से इस व्यक्ति ने कही हैं, वो
मीडिया के खोखलेपन को दिखा रहा है कि आप पूरी तैयारी से नहीं जाते हैं। आपको पता नहीं क्या बीमारी है। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे दोस्त लोग हैं। एक तो उनमें संतुलन, बांट बटखरा लेके कि, और बड़ा मीठा बोलते हैं, बड़ा चुभला बोलते हैं। जब जंतर मंतर को और उसमें अगर आप विभेद कर रहे हैं तो आप पर सियासी चश्मा है। काहे का विभेद नहीं करेंगे भाई, और काहे का सियासी चश्मा? जंतर मंतर पर मैं 20 जुलाई को मैं खुद मौजूद था। मैंने देखा है वहां क्या गुंडई हुई है, वहां क्या नंगा नारा है, वहां कितने विभत्स तरीके का आंदोलन के नाम पर घटिया हुआ है, गुंडई हुई है, अराजकता हुई है। और 100 में 5 विद्यार्थी नहीं थे औसतन। दावे से आज भी कह रहा हूं कि 5 विद्यार्थी नहीं थे। वहां कौन थे? कांग्रेस के गुंडे थे, समाजवादी पार्टी के गुंडे थे। पहले दिन से वृंदा कारात पहुंची, डिंपल यादव पहुंची, प्रकाश राज जैसा गुंडा, घटिया, नीच, महालीचर व्यक्ति पहुंचा, प्रभु श्री राम का अपमान किया। कुणाल कामरा जैसा शठ, पामर, दुर्मुख, दुष्ट, महानीच व्यक्ति पहुंचा। सीता का पति, नीता का पति, ये तुम्हारा स्टैंड अप कॉमेडी है। उस हरामखोर को अगर हिम्मत है तो जरा अल्लाह के बारे में कुछ कहे, मोहम्मद के बारे में कहे, जुबान खींच लेगा वहीं पर कोई मुसलमान। लेकिन हिंदू चूंकि हिंसक नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी आए साए बाएं बोलोगे। ये पहले दिन से हुआ, तो कैसे मान लें कि झारखंड का आंदोलन और जंतर मंतर की गुंडई एक ही है? कोई भी पत्रकार मुझे बता दें, हमारे वो मित्र बता दें। जबरन ये संतुलन एक करने की कोशिश की जाती है, और दूसरी तरफ वो पालतू पत्रकार हैं वाले जो जबरन इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि इसमें भी भाजपा वाले घुस गए, इसमें भी कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, उन्होंने बैरिकेडिंग की। अरे बैरिकेडिंग से पहले कंटीले तार किसने लगवाए थे? किसने ये सलाह दी थी? ये सब राहुल गांधी ने करवाया था। राहुल गांधी चाहते हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को निपटाया, उन्होंने बिहार से तेजस्वी यादव को निपटाया, अब वो झारखंड से शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को निपटाएंगे। उन्होंने कर्नाटक निपटाया, तेलंगाना निपटाया, वो सब को निपटाएंगे, क्योंकि उनकी मंशा है कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी रहे इस देश में, जैसे उनके बाप दादी परनाना वगैरह के समय में थी, मां के प्रधानमंत्रित्व काल में थी। इसलिए देखिए, आप युवा पीढ़ी के हैं, आपके पास 2 एकदम शानदार विकल्प हैं। आप विरोध कीजिए, मोदी मेरे घर का खर्च नहीं चलाते हैं, ना ही मोदी से ऐसा नहीं है कि वो दूध के धुले हुए हैं, मुझे उनके इससे समस्याएं नहीं है, समस्याएं हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मोदी इस देश के साथ खड़े, और मैं ये जानता हूं कि राहुल गांधी इस देश की जड़ें खोदने में लगा हुआ है, वो इस देश को आग लगाने में लगा हुआ है, वो इस देश के प्रति श्रद्धान्वित नहीं है। मुझे ये इतना पता है। बाकी सारी बातें विमर्श की हैं, बाकी सारी बातें तर्क की हैं, बाकी सारी बातें तथ्य की हैं, लेकिन राहुल गांधी और उसका गिरोह इस देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो टोटी तक चुरा के लेके चले गए, केजरीवाल जो शीश महल बनवाता है, अभी तुरंत नीचे कुछ लोग आ जाएंगे, मोदी का सूट 10 लाख का। अरे भाई, एक दिन पहना, उसके बाद 2.5 करोड़ में वो बिका, और वो पैसा कहां गया पता नहीं है। विदेशी यात्राएं, उन विदेशी यात्राओं पर आरटीआई का खुलासा हो गया है। अगर 60 करोड़ खर्च हुआ, मान लीजिए, आंकड़े देख लीजिएगा गूगल पर, तो 260 करोड़ का निवेश आया है। और प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर नहीं जाएंगे तो ये लपू झन्ना जाएगा। और
मैंने आपको राह दिखाई है मेरे युवा साथियों कि आंदोलन कैसे होता है, आंदोलन क्यों किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। आप प्रियंका वाड्रा को सुनिए, आप इन लोगों को देखिए और इनकी संवेदनहीनता देखिए कोशिश की जा रही वीडियो में। ये देखिए यहाँ पर ऐसी निर्ममता से पिटाई हुई है और ये देखिए एक बच्ची को ऐसा मारा गया है, ये बच्ची है, इसको इस तरह मारा गया है कि उसको अंततः स्ट्रेचर पर लाद के ले जाना पड़ा है। और उस पर आपने प्रियंका वाड्रा का वह घटिया डायलॉग सुना है कि तो मुझे क्या हुआ तो हुआ। साथियों, विकल्प आपके पास है, चुनाव आपका है, आप किसको चुनते हैं। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। व्यालोक वाणी को जिस तरह अपना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं प्लीज देते रहिए। तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता, जय जय सिया राम।